कहाँ बिहार में कहाँ कहाँ आरएसएस कोटा है, ये तो मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए। संजय झा अपने बच्चे लोग को फिक्स कर दिया, अशोक चौधरी अपना बच्चा लोग को फिक्स कर दिया, दीपक जी अपने बीवी को फिक्स कर दिए। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अचानक से तेजस्वी यादव ने एक बार फिर तेवर बदल दिया है। बिहार की राजनीति में चुनाव से पहले जो सरगर्मी बढ़ी है उसमें तेजस्वी यादव की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है। आपने देखा होगा कि किस तरह से उन्होंने नीतीश कुमार को छोड़ करके और नीतीश कुमार को बेचारा बनाकर अब आगे की राजनीति करना चाहते हैं। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के हाथ में बिहार है ये कह करके कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को बेचारा साबित करने में तेजस्वी यादव धीरे धीरे करके आगे कदम बढ़ा रहे हैं। आरएसएस की नीतियों और निर्णयों को लेकर के नीतीश कुमार की सरकार चल रही है, ये कहते हुए आज तेजस्वी यादव ने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने साफ कहा कि नीतीश कुमार की किचन कैबिनेट के मंत्री सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर रहे हैं कि वो आरएसएस के कोटे से लोगों को अधिकारी और विभिन्न पदों पर स्थापित कर रहे हैं। पिछड़े और अति पिछड़े दलितों की बात अगर करें तो 65% आरक्षण को रोक करके नौकरियों में आरक्षित वर्गों को हकमारी करके प्रशासन में वंचित वर्गों के अधिकारों को दरकिनार करके जो कुछ भी कर रहे हैं वो साफ साफ नज़र आ रहा है और ये कहीं ना कहीं समाज के साथ धोखा है। दलित, पिछड़े, अति पिछड़ा और मुस्लिम वर्गों के कर्मचारियों और अधिकारियों का अधिकार हनन हो रहा है। जातीय जनगणना कराने के बाद जब बिहार में हमने आरक्षण बढ़ाने की बात की, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी बगले झांक रही है। हमारे बाद देश भर में जातीय जनगणना करने का फैसला लेती है और ये भूजा पार्टी कहीं ना कहीं बिहार में नीतीश कुमार को बरगला रही है। सीधे तौर पे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक पासा जो है वो फेंका है तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की तरफ। अगर देखा जाए तो ये भी कह सकते हैं कि नीतीश कुमार को मुख्य रूप से उन्होंने एक बार फिर से निमंत्रण भी दिया है। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ तेजस्वी यादव ने जो बातें कही है वो आप सुनिए और सुन करके फैसला कीजिए कि तेजस्वी यादव किस चालाकी से आने वाले चुनाव में अपने ग्राफ को बढ़ा रहे हैं। सर्वे में तो वो ग्राफ बढ़ा ही रहे हैं, इसके साथ साथ अपने बयानों से भी वो काफ़ी तेज़ी से आगे निकल रहे हैं। सुनिए क्या कहा है तेजस्वी यादव ने। जनता दल यूनाइटेड के मंत्री कह रहे हैं कि आरएसएस कोटा भी होता है, इसमें आरोप क्या लगाए, तो प्रमाण है, उन्हीं के लोगों ने प्रमाणित किया है। हम तो जानना चाहते हैं ना और कितने लोग जो है आरएसएस कोटा से हैं, कौन कौन लोग हैं और आरएसएस कोटा में कहाँ कहाँ बिहार में कहाँ कहाँ आरएसएस कोटा है, ये तो मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए। जब उन्हीं के मंत्री कह रहे हैं आरएसएस कोटा है, से आए हैं, आयोग में जगह मिली है, तो अब इसमें बचा कहाँ कुछ, इसमें तो पूरी तरीके से प्रमाणित हो गया। और ये जो भूजा पार्टी वाला जो लोग है ना, इन लोगों तो ईश्वरीय वरदान मिल गया कि मुख्यमंत्री ऐसी अवस्था में है। संजय झा अपने बच्चे लोग को फिक्स कर दिया, अशोक चौधरी अपना बच्चा लोग को फिक्स कर दिया, दीपक जी अपने बीवी को फिक्स कर दिए। निशांत कुमार आना चाहते हैं राजनीति में, निशांत कुमार को यही भूजा पार्टी वाले लोग असहज महसूस करते हैं और साजिश के चलते निशांत को नहीं आने देना चाहते हैं। अब मुख्यमंत्री जी का जो है इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि वो अचेत अवस्था में है। ये बड़ी बात है। यही भूजा पार्टी वाला लोग अपने रिश्तेदारों को, जमाइयों को, सबको सेट कर दिया और निशांत जी की इच्छा है, मुख्यमंत्री जी की इच्छा है, तो ये भूजा पार्टी वाले लोग षड्यंत्र के तहत, साजिश के तहत इनको राजनीति में नहीं आना देना चाहते हैं क्योंकि ये लोग सत्ता का भुख भोग रहे हैं, मलाई खा रहे हैं, रेवड़ी बांट रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि ईश्वरीय वरदान मिल गया है क्योंकि मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में। यही हो रहा है बिहार में। ट्रांसफर पोस्टिंग कैसे क्या हो रहा है, हम तो खाली धैर्य बना करके रखे कि बीजेपी या जनता दल यूनाइटेड के लोग कितना गिरते हैं। एक बार पूरी तरीके से गिर जाने दीजिए, बोल लेने दीजिए उन लोगों को जितना हम लोगों को गाली देना है। उसके बाद एक एक लोगों का चिट्ठा हम रखे हैं, जनता के सामने हम पेश करेंगे। 20 जून को प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, 20 जून को प्रधानमंत्री आ रहे हैं, बाबा साहब को लेकर प्रधानमंत्री जी को रोजगार बांटने थोड़ी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी गरीबी खत्म करने थोड़ी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी पलायन रोकने थोड़ी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की बात करने थोड़ी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी फिर से ठगने आ रहे हैं।
और लंबा चौड़ा भाषण देने आ रहे हैं, और लालू जी हम लोग को गाली देने आ रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो मेरा सवाल है कि तीनों जमाइयों को माला पहनाएंगे, स्वागत करेंगे मंच पे? मेरा सवाल है, संतोष मांझी जी का माला पहनाएंगे प्रधानमंत्री, या अशोक चौधरी जी के दामाद को पहनाएंगे, या चिराग पासवान जी के जीजा जी को पहनाएंगे? ये बताएंगे, प्रधानमंत्री बताएंगे कि एनडीए का मतलब ही क्या है। एनडीए का मतलब क्या है? उसमें तो हमने ट्वीट करके कल एक गाना भी जो है वो भी हमने पेश किया, तो आप लोग देख लीजिएगा। चौधरी ने कहा है कि बाबा नेशनल दामाद आयोग, नेशनल दामाद आयोग की मीटिंग करने आ रहे हैं, इन लोगों को शुभकामनाएं देने आ रहे हैं। बाबा साहब को प्रधानमंत्री लेकर इंटरनल विद्रोह की बात सम्राट चौधरी ट्वीट के माध्यम से कह रहे हैं कि आरजेडी में छोड़िए ना भाई, क्या सम्राट चौधरी क्या बोलेंगे? हर पार्टी घूम फिर लिए। समाज को लेकर के चल रहे हैं, आप सबको सामान्य तरीके से दर्जा देने की बात करें। पाल समाज का कार्यक्रम आपने किया, आपने भी कहा कि हम आगे इनको तवज्जो देंगे। जो जो टिकट बंटवारे होंगी सभी दलों को, सभी समाज के लोगों को ख्याल रखा जाएगा। और खासतौर पर पाल समाज के जो कार्यक्रम था उसमें भाई हम लोगों की हमेशा से चाहत रही है कि हम लोग जो है आयोग, सभी दल, सभी समाज, जो हम लोगों के मानसिकता वाली, विचारधारा वाली जो भी लोग हैं, और जो खास तौर पे हर समाज, हर वर्ग को लेकर के चले, यह हम लोगों की कोशिश रहती है। हम लोग तो कोशिश करें, काम करेंगे। पाल गधेरी लोगों की मांग है कि पाल गधेरी आयोग का गठन किया जाए, तो इसमें क्या दिक्कत है? वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।